नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें हर टॉपिक इंक्लूड करेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बनने वाला है, उस सिस्टम को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएँ यह हो रही है कि वह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान बनेगा। क्या वह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान बन पाएगा, और अगर वह सिस्टम इस प्रकार की इंटेंसिटी हासिल कर लेता है तो वह सिस्टम देश के किन राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा और उसकी वजह से देश के किन किन राज्यों में तूफ़ानी हवाएं और अति भारी बारिश का खतरा आने वाले दिनों के दौरान दिखाई दे रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उस सिस्टम के बाद भी देश भर में जो भी मौसमी प्रणालियाँ बनेंगी, वहीं मानसून की वापसी आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान देश के किन राज्यों से होगी, उसके लिए भी इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा हर मौसमी प्रणाली के बारे में जानने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 18 सितंबर से लगाकर 25 सितंबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। तो इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश में काफ़ी सारी मौसमी प्रणालियां अभी वर्तमान में सक्रिय है, और आने वाले दिनों के दौरान और भी मौसमी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में बनेगी, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे पहले अभी वर्तमान वाली मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो अभी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी परिस्थिति उभर रही है, यानी कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है। इस सिस्टम के आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने, आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाकों के आसपास और थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर एक कमज़ोर लो प्रेशर एरिया के रूप में बदलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हालांकि यह सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा। इसके अलावा अभी वर्तमान में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास भी देखा जा सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 से 48 घंटों के मध्य के समय में दस्तक देगा। यह तीनों मौसमी प्रणाली अभी वर्तमान में देश भर में सक्रिय है। वहीं आईएमडी द्वारा पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, कच्छ के क्षेत्र, वहीं पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भागों से मानसून की वापसी कर दी गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान आईएमडी लगभग राजस्थान के कुछ और हिस्से, गुजरात और पंजाब के कुछ और हिस्सों से मानसून की वापसी जरूर करेगा। बारिश की गतिविधियों की बात करें तो बारिश अभी वर्तमान में पिछले 3-4 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात के काफ़ी इलाकों में देखने को मिली है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी गुजरात और पूर्वी गुजरात के भी काफ़ी इलाकों में लगभग अगले 3 से 4 दिनों के दौरान 18 से 22 सितंबर के मध्य के समय में अनेक भागों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। ठीक इसी दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में तीव्र थंडरस्टॉर्म्स के साथ हल्की से मध्यम बारिश अधिकांश भागों में देखने को मिलेगी। कई इलाकों में इस समय अवधि के दौरान मध्यम से भारी बौछारें भी देखने को मिल सकती है। मुंबई समेत जो महाराष्ट्र के कोस्टल और मध्य इलाके हैं, वहाँ कई जगहों पर भारी और अति भारी बारिश भी आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान रुक रुक कर देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी बारिश का दौर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आने वाले 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकता है। यहाँ पिछले 3 दिनों के दौरान भी कई इलाकों में भारी और अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की बात करें तो जिस प्रकार आपको बताया, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 से 48 घंटों के मध्य के समय में दस्तक देगा। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 18 से 20 सितंबर के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि यह बारिश बड़े पैमाने पर होने की संभावना नहीं है, केवल कुछ स्थानों पर ही इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, कुछ जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के इलाकों में आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उदयपुर संभाग के दक्षिणी भागों और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है।
असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 3-4 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बनने वाली मौसमी प्रणाली के बारे में जानकारी दें तो बंगाल की खाड़ी में लगभग 23 से 25 सितंबर के मध्य के समय में एक नया वेदर सिस्टम बनेगा, जो कि पूर्वी देशों से आने वाले सिस्टम का रेमनेंट होगा और वह रेमनेंट बंगाल की खाड़ी में 23-24 सितंबर को म्यांमार के क्षेत्रों से प्रवेश करेगा। और जैसे ही वह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा, वातावरणीय परिस्थितियां फेवरेबल होने की वजह से उस सिस्टम के इंटेंसिफाई होने की भी संभावनाएं एकाएक दिखाई दे रही है और वह सिस्टम लगभग बंगाल की खाड़ी में 24 से 26 सितंबर के मध्य के समय में इंटेंसिफाई होकर एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। उसके बाद वह सिस्टम और अधिक इंटेंसिफाई भी हो सकता है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। हालांकि उसके बारे में अगले मैप में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल मानसून की वापसी जिस प्रकार आपको स्टार्टिंग में बताया, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों से आईएमडी ने कर दी है और लगभग अगले 3 दिनों के दौरान तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश होगी, जिसकी वजह से हो सकता है मानसून की वापसी में डिले हो जो आईएमडी करने वाले हैं। लेकिन लगभग 21 से 27 सितंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाओं के मद्देनज़र राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो गुजरात के कुछ और इलाके हैं वहां से मानसून की वापसी आईएमडी के द्वारा की जा सकती है। और उस समय अवधि के दौरान राजस्थान के पश्चिमी मध्य भागों के आसपास एक मजबूत एंटी साइक्लोन की परिस्थिति भी 850 HPA के आसपास दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत के ज़्यादातर भागों में रहेगी और यह हवाएं बिल्कुल ही ड्राई रहेगी, जिसकी वजह से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां लगभग 21 से 27 सितंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर भागों से दिखाई दे रही है। तापमान की स्थिति संपूर्ण भारत में लगभग सामान्य रहने के चांसेस है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्से ऐसे रहेंगे जहां अधिकतम तापमान ज़्यादा रह सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 21 से 25 सितंबर के मध्य के समय में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर भागों में उस समय अवधि के दौरान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इन इलाकों में अगले 3 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य व कम रहने के चांसेस हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां संभावित रहेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार और जो झारखंड के इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ लगभग 21 से 24 सितंबर के मध्य के समय में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां कम रहने की वजह से यहाँ भी अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। शेष तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर भारत के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 26 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश भर में एक बड़े स्तर पर बारिश होने की संभावना है और वह बड़ा स्तर का बारिश का दौर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसमी सिस्टम के साथ ही संभावित रहेगा। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो जिस प्रकार आपको पिछले मैप में बताया था, 24 से 26 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। उस सिस्टम के 26 से 28 सितंबर के मध्य के समय में और इंटेंसिफाई होने की भी संभावनाएं कई मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है। हालांकि ECM मॉडल के अनुसार इस सिस्टम की डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावनाएं अधिक है। उससे फर्दर इस सिस्टम के इंटेंसिफाई होने के लिए ECM मॉडल के द्वारा संकेत नहीं मिल रहा है। हालांकि GFS मॉडल और CFS मॉडल के अनुसार इस सिस्टम के साइक्लोनिक स्टॉर्म शक्ति में बदलने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल इस सिस्टम के डिप्रेशन तक जाने की संभावनाएं 100% है और उससे फर्दर इसके डीप डिप्रेशन तक इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं लगभग 60% तक दिखाई दे रही है और 30 से 40% चांसेस इस सिस्टम के एक साइक्लोनिक स्टॉर्म शक्ति में बदलने के चांसेस रहेंगे। हालांकि साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने की संभावनाएं थोड़ी सी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अगर यह सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म शक्ति में बदल भी जाता है तो भी उसी प्रकार की बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में होगी, जिस प्रकार की बारिश की गतिविधियां अगर ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा तो भी होगी। तो हमें बारिश की गतिविधियों से मतलब होना चाहिए।
तो जैसे ही यह सिस्टम बनेगा 24-25 सितंबर से पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में 24-25 सितंबर से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई इलाकों में झमाझम बारिश के दौर शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे यह सिस्टम 27 सितंबर के आसपास भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, लगभग 27-28 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य के समय में जो झारखंड के दक्षिणी भाग है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती है और हवाएं भी तूफानी चलने की संभावना है। अधिकांश भागों में हवाओं के झोंके 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक देखने को मिल सकते हैं। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हवाओं के झोंके 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी दर्ज हो सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार और जो मॉडल्स आउटलुक है उनके अनुसार इस सिस्टम के मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ या फिर गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। जीएफएस मॉडल के अनुसार यह सिस्टम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर आकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है। हालांकि ईसीएम मॉडल के अनुसार इस सिस्टम के मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ आकर गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ने के लिए संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों मॉडल में अभी ये कॉन्सेंसस नहीं आया है। हालांकि इस दोनों ही मॉडल का अनुमान यह है कि यह सिस्टम पश्चिम भारत तक का रुख करेगा, जिसकी वजह से लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में 29-30 सितंबर से लगाकर 3 अक्टूबर के मध्य के समय में कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसमें जो पंजाब हरियाणा के इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, इन सभी राज्यों में 29-30 सितंबर से लगाकर 3 अक्टूबर के मध्य के समय में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है इस सिस्टम की वजह से। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर उस समय अवधि के दौरान आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिखाई दे रही है। हालांकि अभी इस सिस्टम के ट्रैक को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार ईसीएम मॉडल, ईसीएम एआई और जीएफएस मॉडल लगातार इस सिस्टम को पश्चिम भारत की तरफ दिखा रहे हैं जाते हुए, और उन तीनों ही मॉडल के द्वारा इसी प्रकार की बारिश का अनुमान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों के लिए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में उस समय अवधि के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि जो भी स्थिति आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान बदलेंगी, उसके लिए द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार नज़र रखेंगे और अगले वीडियो में पूर्ण रूप से सटीक जानकारी उस वेदर सिस्टम को लेकर मेरे द्वारा दे दी जाएगी। फिलहाल आप अपनी फसल कटाई आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान नहीं करें। उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में 21 से 27 सितंबर के मध्य के समय में अधिकांश भागों में शुष्क मौसम की परिस्थिति को देखकर आप अपनी फसल कटाई का कार्य पूर्ण रूप से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी मौसमी प्रणालियों की वजह से मौसम बदलेगा, उसके लिए आपको लगातार आगे जानकारी दे दी जाएगी। मध्य भारत, पूर्वी भारत के किसान भाई अगले 15 दिनों के दौरान फसल कटाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई इलाकों में अगले 15 दिनों के दौरान एक्सेस रेनफॉल यानी कि अत्यधिक बारिश होने के लिए परिस्थितियां पूर्ण रूप से अनुकूल दिखाई दे रही है। गुजरात के कई इलाकों में 30 सितंबर से लगाकर 3 अक्टूबर के मध्य के समय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं सिस्टम की वजह से दिखाई दे रही है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लो प्रेशर एरिया में फॉर्म इन बॉब बिटवीन 19 सितंबर टू 22 सितंबर। जिस प्रकार आपको बताया, उस सिस्टम के कमज़ोर लो प्रेशर एरिया में इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं रहेंगी। न्यू लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 24 to 26 सितंबर एंड इट में इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन और अ साइक्लोनिक स्टॉर्म बिटवीन 26 to 28 सितंबर। 24 से 26 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा, उसके डिप्रेशन बनने की संभावना है 100% और साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है 30% तक दिखाई दे रही है। Monsoon withdrawal from the central and eastern India will get delayed due to upcoming weather system and moisture pulses। आने वाले मौसमी प्रणालियों को देखते हुए मध्य भारत और पूर्वी भारत में मानसून वापसी की परिस्थितियों में काफ़ी डिले होने की संभावनाएं अगले 15 दिनों के दौरान तक तो निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन नॉर्मल कैटेगरी ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, ईस्ट एंड साउथ इंडिया विद
सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्सपीरियंस अबव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। शेष संपूर्ण भारत में अधिकतम तापमान लगभग सामान्य के आसपास दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल आर एक्सपेक्टेड ओवर मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों के कुछ भागों को छोड़ दिया जाए तो शेष भारत के अधिकांश भागों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस प्रकार का मौसम अगले 15 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। तो अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी